साथियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपके बीच में आज बात रखेंगे हमारे प्रदेश की प्रवक्ता बहन एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, जो पूर्व में डिप्टी मेयर भी रहे हैं जम्मू के। मैं निवेदन करूंगा बहन एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी से कि वो अपनी बात आपके माध्यम से सरकार के आगे लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। मैं सबसे पहले तो अपने प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ पर आए। और आज का जो प्रेस वार्ता का हमारा विषय है वो सरकार को चेताना है एक दो उद्देश्यों पे। सरकार जब से सत्ता में आई हुई है, पिछले 1 साल हो चुका उनको, किसी भी क्षेत्र को लेके उनका कोई रोड मैप, कोई होमवर्क आपके समक्ष शायद नहीं आ पाया। जो भी लुभावने वादे करके उन्होंने सत्ता हासिल की, सब में वो असक्षम प्रस्तुत हुए। फेलियर सरकार आपके समक्ष रही। मैं एक दो बिंदुओं पर आज के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगी कि पिछले दिनों डेंगू जो जम्मू में एक पकड़ बहुत जल्दी पकड़ कर रहा है। पिछले शनिवार की मैं बात करूं तो मात्र 100 से नीचे आंकड़ा था हमारे डेंगू के केसेस का। लेकिन आज का आंकड़ा अगर आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं तो आज 1316 जो डेंगू केसेस हैं वो इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। और सरकार कानों में रूं डाल के आज श्रीनगर में बैठ के ये बात कर रही है कि दिसंबर में अगर श्रीनगर में बर्फ़ पड़ेगी तो उसकी प्री प्लानिंग हमने क्या करनी है। क्या एक हेल्थ हैज़ार्ड, जो एक बीमारी, एक एपिडेमिक यहाँ पनप रही है, क्या उसकी तरफ उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वो उनको मरने के लिए जम्मू की जनता को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनसे एक क्वेश्चन रेज करती हूँ, क्या ये इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है हमारी सरकारों के लिए? ये तो आज का मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे हम आपके समक्ष रख चुके हैं हम प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, जो उन्होंने अपने एजेंडा में रखे थे, जो करंट इश्यूज रहे, जो आपदा पिछले दिनों में हमारे बीच में रही। आपने देखा ऐसी कई बस्तियां जहां वाटर लॉगिंग आज भी वहां पनप रही है। और वाटर लॉगिंग एक मेन कारण रहता है जिसके कारण डेंगू समाज में पनपता है, सोसाइटी में पनपता है। हेल्थ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, उनको डायरेक्ट स्कीना ईटू जी जाते हैं, फोटो सेशन करके हॉस्पिटलों से वापस आ जाते हैं। लेकिन जो करंट इश्यूज पनपते हैं समाज में, उनकी ओर उनका ध्यान अब प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं लाना चाहती हूँ कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। कॉरपोरेशन का जब हम हिस्सा थे तो हम तुरंत इसको कंसीडर करते हुए फॉगिंग का, जो भी हमारे केसेस जहाँ पे होते थे वहाँ मलेरिया डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता था। हमारे जो एसओ का हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स रहते थे वो अपने अपने वार्डों की संभाल करते थे। आज सरकार कहाँ सोई हुई है कि जो 3 दिनों का जो आंकड़ा मात्र 100 से नीचे था वो आज हज़ारों में पनपना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम देखें, हमारे स्ट्रीट फूड्स का हम हवाला देते हैं, मोमोज वगैरह, हर एक बच्चा उसका फॉन्डाफ है कि वो खाते हैं। लेकिन उनमें सब्जियां किस क्वालिटी की यूज़ की जाती हैं? हमारे स्ट्रीट फूड्स जो वेंडर्स हैं वो क्या जनता को खिला रहे हैं? हमारे स्कूल कॉलेज के बाहर आप ठेले देखिएगा, वहाँ पर क्या क्वालिटी का फूड बच्चों को दिया जा रहा है। एक और ड्राइव श्रीनगर में चलती है, मीट सही व्यवस्था में सही क्वालिटी का जो मीट है हमारे लोगों को मिल पाए, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन क्या जम्मू में हमारी जो सब्जियां जो इंजेक्शंस दे दे के उनका जो आकार है बढ़ाते हैं या उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए देते हैं, उन सब चीज़ों को चेक करने की ओर कौन सी सरकारें जो है वो अपना ध्यान उस ओर ले जाएंगी? क्या जम्मू को बेहाल कंडीशन में छोड़ के
जो आपदा वाली सिचुएशन है अभी उनको ही वो कंसीडर करके टेकअप नहीं कर पाए। एक और वो बोलते हैं नेशनल हाईवेज हमें दे दो, छोटे छोटे नुक्कड़ कार्नर्स की जो हमारी ज्वाइनिंग हमारी रोड्स हैं आज तक वो उनको क्लियर नहीं कर पाए। लोग अपनी जो पेशेंट्स हैं कंधों पे उठाकर अपने हॉस्पिटल्स तक पहुंचा रहे हैं। क्या क्या मुद्दे आपके माध्यम से हम उनको उनकी तरफ अपना सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करें। मैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से यही कहती हूँ कि जो हमारी इन जो बरसातों के सीज़न में जो आपदा के सीज़न में जो वाटर लॉगिंग हुई है उस ओर ध्यान आकर्षित हो। जो डेंगू के केसेस हमारे यहाँ पनप रहे हैं सरकार उसकी ओर ध्यान दे और जनता को बेहाल कंडीशन में ना छोड़ते हुए एक स्वस्थ जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है सोसाइटीज़ की तरफ दे, उन बस्तियों की तरफ दे, ताकि ये लार्वा जो डेंगू का है वो ना पनपे और आने वाले दिनों में इनका जो डिक्रीज की तरफ हमारा जो है रेट चले हमारा डेंगू का। मैं अब अनुरोध करूंगी प्रदीप जी अपने माध्यम से कुछ विचार आपके रखना चाहेंगे। सरकार का काम खाली रिस्पोंडेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए बल्कि प्री एम्प्टिव मेजर्स लेने के लिए होना चाहिए। जहां पर हमें पता है कि बरसात के बाद में इन सभी बीमारियों का जो है वो आगमन एक किस्म से होता ही है। इसी तरीके से हमने इसी मंच से पहले भी ये बात कही थी कि जैसे यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आए हैं तो उसके बाद में भी यहाँ पर प्री एम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, जिसमें कि सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। सरकार केवल दूसरे मुद्दे जैसे कि स्टेटहुड और बाकी सभी मुद्दों के ऊपर जिसमें उसको अपनी पावर कॉरिडोर एंजॉय करने का मजा आए उसके पीछे पड़ी रही। लेकिन जनता और विशेषतः अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो वहां पर उनकी लैक लस्टर परफॉर्मेंस रही और इल विल्ड परफॉर्मेंस रही। साथियों, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा, जम्मू और कश्मीर खिता दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे और दोनों खितों का विकास भी होना चाहिए और वहां पर समग्र तौर के ऊपर ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि जनता के इश्यूज को वहां पर सॉल्व किया जाए। और यहाँ पर जितने भी हमारे ये कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं इनको बचाव करने का एक तरीका हम कर सकते हैं। हर साल की ये एक हमारी एक्सरसाइज होती है जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर फ्लड के कारण कहीं पर अगर मैशी ग्राउंड्स बने हुए थे, यहाँ पर कहीं पानी इकट्ठा होने के वो बने हुए थे, जगह जगह तो हमें ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत दिखाई पड़ी थी जहाँ पर सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य विभाग का कार्य अच्छा होना चाहिए था। वो सकीना इट्टू जी मैडम हो, चाहे वो हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनको एक प्रॉपर दौरा करके देखना चाहिए था कि कहाँ पर विभागों की खिंचाई की जाए ताकि वो एक अच्छा काम करें, ऑन द टोज होकर काम करें। साथियों, मैं आपके माध्यम से जनता में एक और चीज़ को जो है लेने जाऊंगा। जैसे स्वास्थ्य विभाग की अगर हम जानकारी के मुताबिक अगर बोलें तो जिस प्रकार से जो नॉर्मल इसमें हमें कुछ बिंदु दिखाई देते हैं कि जिनमें डेंगू हो सकता है, क्योंकि हर एक बुखार जो है वो डेंगू नहीं होगा, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। जैसे अगर हमें बुखार के साथ में हेडेक या आई पेन, जिसमें कि आंखों में टिपिकली आंखों के बिहाइंड द पेन हो, हमें जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द हो, हमें उल्टी या चक्कर आने का हो, हमें अगर खून आ रहा हो, चाहे वो गम से आ रहा हो, चाहे पेट से आ रहा हो, चाहे कहीं और से आ रहा हो, तो इन सभी चीज़ों में हमें जो है उसी वक्त स्वास्थ्य विभाग में किसी भी डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में अप्रोच करना चाहिए। हमें प्रॉपर टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इसमें साथियों जितनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उतनी ही हमारी एक सोशल जिम्मेदारी भी बनती है और हमारा भी ये फर्ज बनता है हम चारों तरफ इन सभी चीज़ों के प्रीएम्प्टिव मेजर लेकर काम करें। धन्यवाद।